जिन्होंने 7 दिन समय निकाला वास्तव में अत्यंत बड़ भाग्यशाली हैं। भोलेनाथ आपके ऊपर वास्तव में प्रसन्न हुए जो 7 दिन समय निकाल कर यहाँ पधारे। आज कथा विराम देने जा रही है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। भगवान श्री भोलेनाथ के परम आशीर्वाद से यह कथा निर्विघ्न रूप से अब विराम की ओर चल पड़ी है। आरंभ होता है तो भाई देखो अंत भी होता है, नहीं आरंभ होता है तो किसी भी कार्य का शुभारंभ हो तो कभी न कभी वह विराम भी होता है। भगवान की कथा पूरी तो नहीं हो सकती है क्योंकि अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्रोताओं के लिए इतनी ही कथा है जितनी वक्ता कह पाते हैं। 7 दिनों में 24,000 श्लोकों का दर्शन बड़ा कठिन है। फिर भी भगवान भोलेनाथ ने जो प्रेरणा हमें दी उस अनुसार आपके समक्ष उनकी लीलाओं को गाने का हमने प्रयास किया। जो लोग 7 दिन यहाँ उपस्थित होकर श्रवण कर पाए वह परम बड़ भाग्यशाली हैं। 1-2 दिन के लिए भी जो सुन पाए हैं वह भी भाग्यशाली है, क्योंकि क्षणोत्रैव सुदुर्लभ। एक क्षण भी कथा का मिलना भोलेनाथ की कृपा के बगैर तो संभव नहीं है। तीनों ही देवों में भगवान महादेव ऐसे हैं जो बड़े जल्द प्रसन्न हो जाने वाले। समयाभाव था इसलिए बहुत सारी कथाएं छूट गई। एक ऐसी भी कथा है, कल की कथा में हम लोग सुने। कल की कथा में भगवान गणेश प्रथम पूज्य बने, गणों के अग्रगण्य बने, गणाधिपति बने। शिव के जितने भी गण हैं उन गणों में सर्वप्रथम स्थान गणपति जी का है। किसी भी पूजा के आरंभ में वेद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गणे तथा सम्राणे समतटे चैव विघ्नस्तस्नदायक। किसी भी कार्य के आरंभ में यदि गणपति जी का स्मरण किया जाए तो वह कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाता है। इसलिए विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, अथवा तो पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। ऐसा कहते हैं कि घर के द्वार पर गणपति जी को स्थापित करना चाहिए। प्रवेशे निर्गमे तथा, घर में प्रवेश करते हुए भी गणपति जी का दर्शन हो, निकलते समय भी गणपति जी का दर्शन हो। घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी को स्थापित करना चाहिए। उनका दर्शन करके जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो रास्ते में कोई विघ्न नहीं आता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? कोई संकट नहीं आता है। हमारे ऋषियों ने जो मार्ग बताया है उसका अनुसरण करना चाहिए। जब से लोग अपने परंपराओं को तोड़ने लग गए तब से बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटने लग गई। महापुरुषों ने बताया है कि घर से बाहर निकलो तो भगवत स्मरण करके निकलो। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। विवाह में भी सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में पहले गणपति जी की आराधना। देवता लोग भी कोई कार्य करते थे ना तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः करते थे देवता लोग।
ये बात सारे जगत के लिए है कि किसी भी कार्य का आरंभ करो तो पहले गणपति आराधना करो, पहले भगवान गणेश को प्रणाम करो। गणपति जी का जो 12 नाम है, उन 12 नामों में कोई भी एक नाम, उस नाम से भगवान गणेश को प्रणाम करो। 12 नामों को लेकर के प्रणाम करते हैं तो अत्यंत शुभ कार्य है। अपने बच्चों को ये सब रटाना चाहिए, याद कराना चाहिए। विघ्न हरता है भगवान गणेश। जीवन में बहुत सारे विघ्न ऐसे आ जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है, अनायास आ जाते हैं। उन विघ्नों से बचने के लिए भगवान गणपति की आराधना अत्यंत आवश्यक है। आगे कथा आएगी कि भगवान शंकर त्रिपुरासुर को जब मारने के लिए गए तो विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव। संग्राम का भी आरंभ होना तो पहले श्री गणेशाय नमः होता है। तो भगवान शंकर भूल ही गए थे, बार बार धनुष पर बाण चढ़ाए और बाण चले ही ना। भगवान शंकर को लगा कि क्या हो रहा है, और फिर जब बाण चलाया तो फिर त्रिपुरासुर का नाश हुआ था। तो मतलब भगवान शंकर का भी काम नहीं बनता है तो हमारा काम कैसे बनेगा। इसलिए हम जीवों के लिए ये मार्गदर्शन है, किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान विघ्नेश्वर को याद करो। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान गणपति जी को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। धीरे 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 फिर इन दोनों की लीलाओं का भी वर्णन किया। बाल लीलाओं का दर्शन कराते कराते यह दोनों ही बालक धीरे 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 बड़े हो गए। ध्यान से सुनिएगा। और आप जानते हैं कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता को थोड़ी चिंता भी होने लगती है। बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही गृहस्थी का दर्शन कराया है भोलेनाथ ने। बच्चे बड़े होने लग गए तो पिता से ज्यादा चिंता माँ को होती है। नहीं, एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे, कार्तिक गणेश, तो मैया को लगा, जैसे आजकल हम माताओं के भी मन में ये बात आती है ना कि सुनो जी बेटा बड़ा हो गया है, अब जल्दी से बहू ला दो। नहीं बोलते आप लोग हैं? तो पार्वती मैया ने भी ऐसे एक दिन भोलेनाथ बैठे थे, भोलेनाथ के पास आई। भगवान शिव और माँ शिवा दोनों आपस में बातें करने लगे कि सुनो जी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब जल्दी से दोनों के हाथ पीले हो जाए, ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए तो और हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। भगवान शंकर ने भी कहा कि हाँ तुमने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा ये बातें कर रहे थे ना, दोनों ने सुन लिया, कार्तिक और गणेश ने। तो दोनों दौड़कर शादी की बात कर रही है ना। मैया ने कहा कि हाँ अब दोनों बड़े हो गए हो, अब बच्चे थोड़ी हो, अब घर में बहू आनी चाहिए। तो कुमार कार्तिक ने कहा कि मैया पहले तो मेरी आएगी ना। गणपति जी ने कहा तुम्हारी कैसी आएगी, मैया का लाला मैं हूं, मेरी पहले आएगी। होगे तुम मैया के, मैं तो अपने पिताजी का लाडला हूं, पिताजी की ज्यादा चलती है। गणपति जी ने कहा कि ये केवल दुनिया में भ्रम है कि पिताजी की चलती है, हैं? पिताजी की कुछ नहीं चलती, घर में चलती मैया की है। गणपति जी ने कहा पहले मेरी होगी, कुमार ने कहा कि नहीं पहले मेरी होगी। दोनों लड़ पड़े गणेश और कार्तिक। तो भगवान शंकर ने कहा सुनो सुनो सुनो, लड़ो मत, एक काम करो, तुम दोनों धरती की परिक्रमा करने जाओ,
जो पहले परिक्रमा लगा करके आ जाएगा उसकी शादी हम पहले करा दें। देखो ये धरती की परिक्रमा का भी एक सुंदर रूप है। मतलब बच्चे बड़े हो जाए तो तुरंत शादी नहीं, पहले जरा दुनियादारी का थोड़ा अनुभव तो मिल जाए। अभी पढ़ करके लौटाई है यूनिवर्सिटी से और तुम तुरंत आते ही शादी ब्याह कर दो, नहीं। थोड़ा धरती की परिक्रमा का मतलब थोड़ा भ्रमण करवाओ, इसे संसार को देखो, दुनियादारी क्या चल रही है, कैसी चलती है, थोड़ा अनुभव तो होना चाहिए। थोड़ा बाहर निकल करके देखो। तो दोनों धरती की परिक्रमा करने जाओ। जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका ब्याह पहले हो जाएगा। तो दोनों ने कहा कि जो आ गया पिताजी। और कुमार कार्तिकेय, उनकी जो मोटर कार है बड़ी स्पीड वाली है, कार्तिक का मोर, उस पर बैठे और निकल दी। गणपति जी का जो वाहन है वो मोटर कार है, वो थोड़ी ओल्ड मॉडल की है, पुरानी है, धीरे धीरे चलती है, चूहा। गणपति जी उस पर बैठे, बार बार चूहे को कह रहे और तेज चलो और स्पीड में। चूहे ने कहा मालिक एक तो मैं छोटा और आप मोटे, लंबोदर हैं आप, कैसे चलूं मालिक। गणपति जी ने कहा वो मुझे नहीं पता, और स्पीड पकड़। बार बार वो चूहे को बेचारे को बोल रहे। इतने में नारद जी प्रकट हुए। नारायण नारायण महाराज कहां चले जा रहे हो इतनी स्पीड में। गणपति जी ने कहा महाराज इस वक्त मेरे पास बात करने का समय नहीं है, जल्दी से धरती की परिक्रमा करनी है, शादी करनी है मुझे, कहीं बड़े भैया की शादी पहले न हो जाए। तो नारद जी ने कहा नाराज आप बुद्धि के देवता है, तनिक विचार तो करिए, इतनी बड़ी धरती है, परिक्रमा लगाते लगाते आधी जिंदगी तो आपकी परिक्रमा में ही निकल जाएगी, और आप इतने बड़े बुद्धि के देव हैं, इतना तो विचार करना ही चाहिए कि माता पिता की परिक्रमा कर ली जाए तो पूरी धरती ही नहीं पूरे आकाश की भी परिक्रमा लग जाती है। इसलिए सबसे बड़ी धरती तो मैया है। गणपति जी के बुद्धि में बात उतर गई, बोले बात तो आप सही कह रहे हैं, और तुरंत अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए पीछे मुड़ी गणेश जी। और ऐसा वेदव्यास ऋषि वर्णन करते हैं। गणपति जी लौट करके आए, भगवान शंकर ने कहा गणेश क्या तुमने परिक्रमा इतनी जल्दी लगा ली। तो गणपति जी ने कहा कि थोड़ी देर में आपको बताता हूं, आप लोग जरा यूं ही बैठे रहो। तो शिव जी को कुछ समझ में न आई बात, और गणपति जी माता पिता की परिक्रमा करने लग गए। तो माता पिता की परिक्रमा करते करते 5 से 11 परिक्रमा लगाई, और फिर भगवान शंकर का और अपनी माँ का बड़े भाव से गणपति जी ने पूजन किया, स्नान कराया, तिलक लगाया, वस्त्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, माल्यार्पण किया, तिलक लगाया, इत्र चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, और बड़े भाव से आरती उतारी, बड़े भाव से विधिवत पूजन किया माता पिता का। तो भगवान शंकर ने कहा गणपति ये क्या कर रहे हो, अभी कुमार कार्तिक पहले आ जाएंगे और उनकी शादी पहले हो जाएगी। तो गणपति जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो परिक्रमा करके पहले आ गया। गणपति जी ने कहा जब ऐसा तो भगवान शंकर को हंसी आई, कहा तुमने इतनी जल्दी कैसे कर ली, तुम तो अभी गए भी नहीं। गणेश जी ने कहा कि आपसे बड़ा विद्वान पिताश्री कौन हो सकता है, आप ही बताइए। वेदों ने भी इस बात को प्रतिष्ठित किया है कि अपने माता पिता की जो परिक्रमा कर लेता है उसको सारी धरती की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और मैंने आप दोनों की परिक्रमा लगाई, और एक नहीं 11 परिक्रमा मैंने लगाई। जब गणपति जी ने ऐसी बात कही तो भगवान शंकर एकदम मुस्कुरा दिए और
सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया उनको। संसार में सबसे बड़े देव अपने माता पिता ही होते हैं। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, जो हमारी जनेता है, उससे बड़ी धरती भी नहीं होती है। और जिस पिता के छत्र छाया में हम पल करके बड़े हुए हैं, उससे बड़ा आकाश भी नहीं होता है। यहाँ शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है, माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महातीर्थ है। अब बच्चे कितनी भी तीर्थ यात्रा करे और माँ का अपमान करे, पिता की उपेक्षा करे, तो तुम्हें तीर्थ में कोई फल प्राप्त नहीं होता घूमने से। इसलिए भगवान राम ने भी अपने जीवन से दर्शन कराया। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नाम वही माता, मात पिता गुरु नाम वही माता। भगवान राम ने भी दुनिया को दर्शन कराया। सबसे पहले उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो। तत्वार्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बच्चे जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं परीक्षा में, जो बच्चे बार बार विद्या अध्ययन करते समय पीछे रह जा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, ऐसे बच्चों को मेरी सलाह है, शास्त्र के बल पर मैं कह रहा हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो। प्रमाण शास्त्रों का देखना कि केवल शास्त्रों के प्रमाण से मैं कह रहा हूं। ऐसे बच्चे 6 महीने प्रयोग करें, 6 महीने सुबह सुबह उठकर अपनी माता का चरण स्पर्श करे, अपने पिता का चरण स्पर्श करे। 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट सामने होगा। वह बच्चे मेधा शक्ति उनकी तेज होगी। जीवन में जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, वह विद्या उनके लिए बड़ी सरल और सुलभ हो जाएगी। तत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जीवन में ऐसे लोगों को बड़ा यश मिलता है जो अपने माता और पिता के चरणों से जुड़े होते हैं। उनकी आयु बड़ी लंबी हो जाती है। जिन्हें मौत का बड़ा भय लगता है ना, अपने माता पिता की खूब सेवा कर रहे, आयु लंबी हो जाएगी। चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आत्मबल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, समाज में यश बढ़ेगा और तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी। और ये केवल कह नहीं रहा हूं, ये प्रयोग करने जैसी बात है। विज्ञान भी तो कहता है ना कि पहले प्रयोग करो फिर मानो। हमारा धर्म भी यही कहता है, पहले प्रयोग करो फिर मानो। तुम्हारे अनुभव में बात उतर जाए तो मान लो। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा,
प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माता माता पिता के चरणों को जो आश्रय करते हैं उनके पास हर वक्त एक तीर्थ रहता है। बड़ी महिमा गाई यहाँ पर। मात पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ सीताराम वही है, समझ राधे श्याम वही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ सीताराम वही है, समझ राधे श्याम वही है। माता पिता की सेवा कर ले, माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, राधे श्याम वही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ सीताराम वही है, समझ राधे श्याम वही है। कहते हैं घर एक मंदिर तेरा, माता पिता ही भगवान है। घर एक मंदिर तेरा, माता पिता ही भगवान है। जो ना ये समझे प्राणी, जो ना ये समझे प्राणी, वो तो बड़ा ही नादान है। जो ना ये समझे प्राणी, वो तो बड़ा ही नादान है। भरम में बंदे क्यों भिरता है, भरम में बंदे क्यों चिरता है, दर दर क्यों फिरता है, समझ राधे श्याम यही है, समझ राधे श्याम यही है। चारों धाम यही है, समझ राधे श्याम यही है। भरम में बंदे क्यों फिरता है, दर दर क्यों फिरता है, समझ सीताराम वही है, समझ राधे श्याम वही है। सुन ले रे प्राणी तुझको, सुन ले रे प्राणी तुझको, सारे ये वेद बताए रे। सुन ले रे प्राणी तुझको, सारे ये वेद बताए रे। मात पिता के तन में सारे ये देव समाए रे। मात पिता के तन में सारे ये देव समाए रे। सारे देव तू यही मना ले, कहाँ माँ पिता के चरणों में है ना। कहते हैं सारे देव तू यही मना ले, इनको शीश झुका ले, चारों धाम यही है, ठीक मुकाम यही है, तीर्थ धाम यही है, चारों धाम यही है।
मात पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ सीताराम वही है, समझ राधे श्याम यही है, समझ सीताराम यही है, समझ राधे श्याम यही है। कर ले तू सेवा इनकी, छोड़ के सारे काम रे, इनकी शरण में तुझको मिल जाएगा सुख धाम रे। दर दर ठोकर क्यों खाता है, बाहर क्यों जाता है, सब आराम यही है, सीताराम यही है, सीताराम यही है, राधे श्याम यही है। मात पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ सीताराम यही है, समझ राधे श्याम यही है, समझ राधे श्याम यही है, समझ सीताराम यही है, समझ राधे श्याम 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 यही। बोली शिव शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। माता पिता के चरणों में एक तीर्थ रहता है, तो चरणों का जो आश्रय करते हैं उनके पास हर वक्त एक तीर्थ रहता है। बड़ी महिमा गाई यहाँ आकर, वेद और धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें समस्त तीर्थों का पुण्य उनके घर में ही प्राप्त हो जाता है।